हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं फॉरएवर के अंदर। अगर आपने अभी न्यूली फॉरएवर को आप समझ रहे हो या फॉरएवर स्टार्ट कर चुके हो, तो सबसे पहले काम फॉरएवर के अंदर आपको अपनी 12 डिजिट की आईडी क्रिएट करनी होती है। आपको फॉरएवर में सबसे पहले अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी होती है। तो फर्स्ट आप अपनी ज्वाइनिंग कैसे कंप्लीट कर सकते हो फॉरएवर में, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं कि अपनी 12 डिजिट की फर्स्ट आईडी फॉरएवर में जो आप क्रिएट करते हो वो आपने कैसे क्रिएट करनी है। तो हम सीधा अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। आपको साइड में मेरे मोबाइल की स्क्रीन शो करेगी अभी। तो आई होप आपको शो कर रही होगी। देखो यहाँ पे आपको क्या करना होता है। यहाँ पे सीधा आपके सभी के फोन में क्रोम या गूगल होता है, आपने सीधा गूगल पे क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट सर्च करनी है। फॉरएवर की वेबसाइट है foreverliving.com। आपको सीधा गूगल पे जाके सर्च करना है foreverliving.com। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ foreverliving.com। ठीक है, जैसे आप इसको सर्च करते हो ऑटोमेटिक फॉरएवर की गाइस जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और अभी थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद वेबसाइट आपकी ओपन होगी। आपको इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको 3 लाइंस का ऑप्शन आ रहा है, आपने 3 लाइंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे अभी किसी की आईडी ओपन है तो मुझे ये लॉग आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी की आईडी जब लॉगिन होती है तो उसको पहले लॉग आउट करना पड़ता है। तो मैंने इस आईडी को यहाँ से लॉग आउट कर दिया है। अब आपका ऐसा इंटरफेस आएगा, जब आप सीधी वेबसाइट ओपन करोगे तो आपका इंटरफेस ऐसा शो करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 लाइंस पे क्लिक करना है। 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल सा ज्वाइन पे क्लिक कर देना है और ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे लिखा हुआ है ज्वाइन, इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर जैसे आप क्लिक कर दोगे उसके बाद ये डिटेल्स वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट टाइटल में गाइज आपको मिस्टर, मिसेज या मिस सेलेक्ट करना। अगर आप एक गर्ल हो तो आपने मिस सेलेक्ट करना है, अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो आपने मिसिस सेलेक्ट करना है, और अगर आप एक बॉय हो तो आपने मिस्टर सेलेक्ट करना है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो मैं जो अभी करंट टाइम आईडी क्रिएट करने वाला हूँ वो एक हाउस वाइफ की है, तो यहाँ पर मैं मिसिस सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट मैरिड स्टेटस। तो अगर आप मैरिड हो तो आपने मैरिड करना है, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपने सिंगल करना है। ये मैरिड है तो यहाँ पर मैं मैरिड करूंगा। फिर यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है, इस चीज पे ध्यान देना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम गाइस मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा नाम गणेश कुमार है, तो मेरा आपका जो आधार कार्ड पे नेम है आपने वही नेम यहाँ पर डालना होता है। मेरा आधार कार्ड पे नाम गणेश कुमार है, तो मैं फर्स्ट में क्या ना डालूंगा, गणेश लिखूंगा और नीचे में कुमार करूंगा। मतलब फर्स्ट नेम मेरा गणेश हो गया, लास्ट नेम मेरा कुमार हो गया। अब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जैसे मानो किसी जिनका नाम सिर्फ एक ही होता है, जैसे मानो मेरा नाम गणेश ही है, उसके पीछे सरनेम कुछ भी नहीं है, तो मैं लास्ट नेम में क्या करूंगा, एक डॉट लगा दूंगा। तो डॉट लगा के भी सबमिट हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना आपने। ठीक है, उसके बाद अब जिस पर्सन की मैं आईडी क्रिएट करने वाला हूं, मैं पहले उनकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। थोड़ा सा आपको बताता हूँ, फिर मैं डिटेल फिल कर रहा हूँ। नीचे आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी जो डालनी होती है, जो आपके फोन में चल रही होती है। ठीक है, और मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर डालना होता है, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आता है। और उसके बाद अल्टरनेटिव नंबर, मोबाइल नंबर डाल सकते हो, मतलब ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, आपने दोनों जगह पर यहाँ पर फिल कर देना है और नीचे उसको कंफर्म कर देना है, और पासवर्ड वही डालना जो आपको याद रहे। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। अब गाइस एक चीज का ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ पर सीधा यहाँ पे क्लिक नहीं करना, कुछ लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। साइड में देखो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, पूरा उसका कैलेंडर का छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, मैंने इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करते सबसे पहले मैंने सन सेलेक्ट करना है कि जिसकी आईडी में बनाने जा रहा हूं उनका सन कौन सा है। मानो उनका सन 2000 है, तो मैंने पहले 2000 सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद मंथ कौन सा है, फिर मैंने मानो मई मंथ है तो मैंने मंथ सेलेक्ट करना है। फिर मैंने डेट सेलेक्ट करनी है, मानो डेट 15 है तो यहाँ पे मैं 15 या 16 तारीख सेलेक्ट कर लूंगा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 16 मई 2002, मतलब 2000 डेट ऑफ बर्थ जो मैं डालूंगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना कि डेट ऑफ बर्थ कैसे डलती है, पहले सन डलेगा, फिर मंथ डलेगा, फिर डेट डलेगी, और यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नीचे इंफॉर्मेशन आ रही है जो आपकी परमानेंट एड्रेस होता है, जहां पर आप प्रॉपर रहते हैं, मतलब जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पर है वो आप यहाँ पे डालना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में अपना आधार कार्ड का जो भी एड्रेस है यहाँ पे डाल दो, जो स्टार्टिंग का ऊपर का होता है, जैसे हाउस नंबर है आपका या फिर गली मोहल्ला जो भी होता है ऊपर डाल दिया। उसके बाद नीचे आपने फिर अपना नीचे का थोड़ा एड्रेस नीचे डाल देना है, अगर उसमें कवर नहीं होता तो उसको नीचे थोड़ा आपने और डाल देना है, मतलब कवर हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर आपने पिन कोड नंबर डालना होता है,
तो जो भी आपका पिन कोड नंबर आपके आधार कार्ड पे दिया हुआ पे फिल कर देना आपने। पिन कोड नंबर डालते हैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट और सिलेक्ट सिटी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगा। और यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पॉन्सर, सबसे नीचे जो लिखा हुआ है चूज योर स्पॉन्सर, चूज योर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्पॉन्सर। अब देखो गाइस यहाँ पर 12 डिजिट की आईडी डलती है और ये आईडी उस पर्सन की डलती है जिनके थ्रू आप काम सीख रहे होते हैं। अभी आपने इस चीज को समझना बड़े ध्यान से। अगर आप किसी को अपना फॉरएवर प्लेटफॉर्म बता रहे हो और आप उस पर्सन की आईडी क्रिएट कर रहे हो तो आपने वहां पर अपनी स्पॉन्सर आईडी डालनी है अगर वो आपके थ्रू काम समझ रहा है। और अगर आप एक न्यू पर्सन हो जो अपनी खुद की आईडी खुद से बना रहे हो तो आपने यहाँ पर उनकी आईडी डालनी है जो आपको गाइड कर रही है, जो आपको फॉरएवर जिन्होंने आपको दिखाई है उनसे आपने अपनी स्पॉन्सर आईडी लेकर यहाँ पे डालनी होती है। और जैसे आप स्पॉन्सर आईडी डालते हो, जैसे यहाँ पर मैं अपनी स्पॉन्सर आईडी डालता हूं, तो जैसे मैं अपनी स्पॉन्सर आईडी यहाँ पर फिल करूंगा तो होगा क्या, यहाँ पे मेरा नीचे नाम लिखा हो आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी स्पॉन्सर आईडी डाल दी है। अब स्पॉन्सर आईडी डालते मैं जैसे सर्च पे क्लिक करूंगा तो गाइस आप चेक करना, सर्च थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा। पर देखो गणेश कुमार चंबा हिमाचल प्रदेश इंडिया, में हिमाचल का हूं तो मेरा यहाँ पे नाम आ जाएगा, है ना। जैसे आप अगर नए पर्सन आप खुद से अपनी आईडी बना रहे हो तो आपने क्या करना है, अपने जो पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं उनसे 12 डिजिट की स्पॉन्सर आईडी लेनी है, उसको फिल करना है। सर्च पे क्लिक करोगे तो आपके उस पर्सन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा। तो इस तरीके से फिर आपने यहाँ पे नीचे का ऑप्शन आ रहा आई एग्री का, इस पे क्लिक करना है, सबमिट करोगे तो आईडी बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मैं जिस पर्सन की आईडी बनाने वाला हूं उनकी एक बार पूरी डिटेल में फिल कर लेता हूं, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस फाइनली मैंने जो डिटेल्स है वो अपलोड कर दी है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, हाँ आपको डिटेल शो नहीं कर रही होगी, ब्लर दिख रहा होगा, बट अपलोड कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था वैसे मैंने डिटेल्स अपलोड करी है। फर्स्ट टाइटल मिसेस सिलेक्ट किया है, फिर मैरिड सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ की आईडी बना रहा हूँ। उनका नाम डाला है, फर्स्ट लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल दिया, उनकी राइट डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, नीचे एड्रेस डाल दिया, पिन कोड नंबर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद अपना स्पॉन्सर आईडी डाल दिया, मेरा नाम आ गया और नीचे यहाँ पर मैंने आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं आई एग्री पे क्लिक करूंगा और सबमिट में मुझे क्लिक कर देना है गाइस। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी 12 डिजिट की आईडी बनकर आ जाएगी। आप स्क्रीन पे ध्यान से देखना, थोड़ा सा लोडिंग लेगा और जस्ट यहाँ पे 12 डिजिट की आईडी आपकी क्रिएट होके आ जाती है, जो आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा बट ये आईडी बन चुकी है। ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा, इस आईडी को मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा है गो टू योर अकाउंट, तो मैंने यहाँ इस पे क्लिक कर देना है। अब मैंने आईडी तो क्रिएट कर ली लेकिन मुझे केवाईसी भी वेरीफाई करनी है, तो वो कैसे होगी। अब लॉगिन, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ गया, तो जो मैंने पर्सन की आईडी क्रिएट करी है उनका मैंने वो आईडी यहाँ पे डाल देना है और नीचे मैंने पासवर्ड डाल देना है। जो पासवर्ड मैंने डाला था वो पासवर्ड यहाँ पे मैंने डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद मैं सीधा इसको लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। लॉगिन पे क्लिक करते ही जिस पर्सन की मैं आईडी क्रिएट कर रहा हूँ उनकी आईडी यहाँ पर बन के आ जाएगी, मतलब उनकी आईडी ओपन हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पर केवाईसी वेरीफाई करनी है, तो कैसे होगी वो भी ध्यान से देखना आपने। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही ऑप्शन आ जाएगा केवाईसी वेरीफाई करने का। देखो जैसे आपकी आईडी ओपन हो रही है आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा सबमिट योर केवाईसी। अगर नहीं भी आता, सीधा ऑटोमेटिक आता, अगर नहीं भी आता फिर क्या करना आपको, देखो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल ऐसे आएगी, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट फिल कर देने केवाईसी के लिए। देखो यहाँ पे लिखा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में क्या करना आपको, आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा अपलोड फ्रंट, जस्ट वेट, अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रंट साइड, है ना। आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड का फोटो है वो यहाँ पे मुझे अपलोड करना है। तो मैं इसको गैलरी से एक बार अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने फ्रंट अपलोड कर दिया और यहाँ पर मुझे नीचे बैक साइड वाला जो वो अपलोड करना है जिसपे एड्रेस लिखा होता है, तो ये मैंने बैक साइड का अपलोड कर दिया। अब नीचे लिखा एज प्रूफ, तो एज प्रूफ के अंदर देखो अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है तो अपना पैन कार्ड सिलेक्ट कर लो, पैन कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कर लो, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारे ऑप्शन है। और अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड ही है तो आपने यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना जो येलो कलर में लिखा हुआ है। इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर दोनों जगह पर आधार कार्ड सबमिट हो जाएगा और आपको क्या करना है, फिर सीधा सेव पे क्लिक करना है। और अगर आपके पास कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड है तो वो ज्यादा बेटर रहता है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने पैन कार्ड को अपलोड कर देना है। और गाइस एक चीज का ध्यान रखना कि फोटो आपका प्रॉपर क्रॉप करके लेना आपने, अगर फोटो आप दूर से लोगे तो कभी वो लगता भी नहीं है। और यहाँ पर नीचे मुझे पैन कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ से देखकर डाल दूंगा मैं इसको। ये पैन कार्ड नंबर मैंने डाल दिया और मैं नीचे अब सबमिट कर दूंगा इसको। ठीक है, तो सबमिट करते ही ये केवाईसी यहां से वेरीफाई हो गई है। अब इसके बाद
आप यहीं से क्या कर सकते हो गाइस, आपने यहाँ पर फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करना है, माई अकाउंट पे जाना है, और माई अकाउंट में जाने के बाद यहां से केवाईसी के नीचे आपको एक ऑप्शन और दिख रहा होगा, बोनस इन्फॉर्मेशन। तो बोनस इन्फॉर्मेशन पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहां से अपनी बैंक डिटेल आप अटैच कर सकते हो फॉरएवर में, क्योंकि आप जो भी काम करते हो, आपकी जो भी इनकम आती है, वो अगर आप अपनी बैंक डिटेल अटैच करोगे तो फॉरएवर आपकी बैंक डिटेल में ही आपके अकाउंट में सीधा वो पैसा ट्रांसफर करती है, जितनी आप अपनी सेल्स करते हो, टर्नओवर करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले बैंक नेम डालना होता है, फिर ब्रांच का नेम, फिर अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म करना अकाउंट नंबर को, फिर MICR कोड, और फिर IFC कोड। उसके बाद आपने जो आपकी पासबुक की फोटो होती है वो अपलोड कर देनी है, सेव कर दोगे तो आपकी बैंक डिटेल भी अटैच हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको अपनी बैंक डिटेल अटैच करनी होती है। इसके बाद गाइस जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या होता है, गाइस अब मैं क्या करूंगा, माई फॉरएवर ऐप को ओपन करूंगा। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, मैं थोड़ा आपको बता भी देता हूँ कैसे। आपने अपना प्ले स्टोर ओपन करना है, यहाँ पे सर्च करना है फॉरएवर ऐप, सिर्फ ये लिखना आपने फॉरएवर ऐप। तो सर्च करते ही आपको यहाँ पर इस टाइप का सेकंड नंबर भी लिखा हुआ है, माई फॉरएवर इंडिया। तो यहाँ पर मेरे में डाउनलोड, अगर आप में नहीं होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल करना आपने। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ओपन करते ही यहाँ पे किसी की आईडी ओपन है, वो लॉगिन है, तो उसको मुझे लॉग आउट कर देना है। और लॉग आउट करने के बाद देखो यहाँ पे मैं स्पॉन्सर आईडी 12 डिजिट जो जिस पर्सन की मैंने अभी आईडी जस्ट क्रिएट करी है, तो वो आईडी मैं यहाँ पर अभी एंटर करूंगा। जस्ट वेट, पहले वो आईडी मैं निकाल लेता हूँ एक बार। और ये जो गाइस 12 डिजिट की आईडी होती है, ये आपकी ईमेल के अंदर भी आपको मिल जाती है। अगर आप अपनी आईडी 12 डिजिट की आईडी खुद से बना रहे हो तो आपको ईमेल में आपकी आईडी मिल गई होगी, या फिर जो आपका स्पॉन्सर है उसकी ईमेल में मिल जाती है। जैसे मैं अपनी 12 डिजिट की आईडी मैंने फिल कर दी, मुझे नीचे साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करते ही जो मैंने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा फॉरएवर में, उस मोबाइल नंबर के ऊपर मुझे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो कोड मैंने यहाँ पे फिल करना। टाइमिंग इसकी 10 मिनट की होती है। तो जैसे मैं कोड उनसे मांगता हूँ, फिर मैं यहाँ पे फिल करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, वो कोड मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ठीक है, आपके नंबर पे वो कोड आता है, ऐसे लिखा हुआ, मतलब कोड पे ऐसे लिखा होता है FLP योर OTP इज, आगे फिर आपका 6 डिजिट का OTP होगा। तो जैसे मेरे पास आ चुका, मैं फिल कर रहा हूँ। जस्ट वेट, ये मेरा OTP है, मैंने फिल करके इसको सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपना एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, और गाइस याद रखना, पासवर्ड आपके नेम का नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट डाल रहा हूँ, आपके नाम का पासवर्ड यहाँ पर नहीं लगता है। ठीक है, आपने कुछ और पासवर्ड डालना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड डाल दिया। जैसे आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई बढ़िया इंग्लिश वर्ड आपको लगता है वो डाल सकते हो, फिर उसके आगे @ कुछ भी डाल के ना इस टाइप का पासवर्ड बना सकते हो। नाम का पासवर्ड यहाँ पर सबमिट नहीं होता। ठीक है, और मैंने दोनों जगह पर सेम पासवर्ड डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट कर दिया, यहाँ पर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो गया है। और अभी मैं जैसे अपनी वो 12 डिजिट की आईडी डालूंगा, आईडी डालने के बाद मैं जैसे पासवर्ड जो मैंने फिल करा वो पासवर्ड डालूंगा। तो गाइस कुछ इस टाइप से आपकी जो आईडी है, जस्ट वेट, यहाँ पर डॉट लग गया है, तो ये पासवर्ड डालते ही आपकी आईडी इस टाइप में ओपन हो जाएगी। ये आईडी ओपन हो गई है, और इसी आईडी पर आपको फ्यूचर में अपना पूरा काम करना होता है, जो आईडी जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है। और यही एक ऐसी आईडी है जो आप फॉरएवर में जितना भी लॉन्ग टाइम आप काम करते हो, तो आप इसी आईडी की बेस पर अपना सारा काम करते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे आपने अपनी ज्वाइनिंग फॉरएवर में कंप्लीट करनी है। सो गाइज, अगर इसमें कोई मिस्टेक, आपको कोई चीज फिर भी पता नहीं चलती है, तो जो आपको गाइड कर रही है आप उनसे एडवाइस ले सकते हो, या फिर मुझे इस वीडियो के कमेंट में भी आप बता सकते हो। और साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि फॉरएवर अगर आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो फॉरएवर में ग्रो कैसे करना, फॉरएवर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल में मिलेगी। कैसे आपने बिजनेस शुरू करके आगे इंडस्ट्री में ग्रो करना है, कैसे आपको अच्छी इनकम तक पहुंचना, अपने लेवल सेट करने हैं, वो सारी नॉलेज मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रही। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपने शेयर करना है, और ये वीडियो आपने उनके साथ शेयर कर देना जो अपनी ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, या फिर जिनको ज्वाइनिंग करना नहीं आती है। सो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।